हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो सीडीपी में बाल विकास पढ़ा था और ये जाना था कि बाल विकास क्या होता है, इसकी मतलब कितनी स्टेजेस होती हैं, इसका महत्व क्या है, किन किन पहलुओं पे ये आपका यूज होता है। इस तरीके की चीजें हमने लास्ट बाल विकास में पढ़ी थी और साथ के साथ ही हमने एक छोटा सा टॉपिक उसमें किया था जो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक था वो भी हमने उसमें कवर कर लिया था और बताया था कि आगे के लिए जो है वो हम आपका इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और ये सारी क्लास जो होगी वो कंटेंट की क्लास होंगी। मैंने आपको बताया है कि एक बार कंटेंट निकलने के बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको एक्टस एजुकेशन में मेरे द्वारा कराए जाएंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं आज का अपना पहला टॉपिक क्या है। जी हाँ, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, आइए जानते हैं पहली स्टेज इसकी कौन सी है। पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी। परिभाषा में क्या कह रहा है, डेफिनेशन में, मनुष्य विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे मनुष्य का जो जीवन है वो मां के गर्भ से शुरू होता है और जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को आपका प्राप्त हो जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें देखने वाली बात, सबसे पहले बच्चा जो है जन्म लेता है और बहुत सी स्टेजेस होती हैं आपकी, जिसमें कभी बच्चा 5 साल का होता है, कभी 10 साल का, इस तरीके से बढ़ता जाता है और कई स्टेजेस उसकी आती हैं और लास्ट में जो है वो मृत्यु को आपका प्राप्त हो जाता है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी। आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, बच्चे ने जन्म लिया है और इस प्रकार से कभी वो स्कूल जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है, कॉलेज में आता है, कॉलेज के बाद अपना नॉर्मली जो है वो थोड़ा जॉब वगैरह करने लगते हैं, फिर आगे भी इस तरीके की चीजें जो है वो आपका बढ़ती जाती हैं, एंड में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं अवस्थाओं के बारे में, बाल विकास के बारे में बताया है कि किस तरीके से मतलब इनको पढ़ना है। और सी टेट में खासकर या यूपी टेट जितने भी एग्जाम होते हैं, इनमें जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है और बच्चों के लिए मतलब किस स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है वो उसमें देखा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की आपकी अलग अलग राय रही है। मैंने ऐसा पहले बताया, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इस पे अपनी अपनी अध्ययन किए हैं और सबकी अलग अपनी 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 थ्योरी रही है। ठीक है, आपके एक रॉस है और एक फ्रायड है। इन्होंने इन अवस्थाओं को मतलब कहां से कहां तक, मां के गर्भ से अवस्था से लेकर और मृत्यु तक की जो अवस्था है, इन्होंने 5 अवस्थाएं जो है वो आपका बताई हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा ताकि आगे इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी एग्जाम में मिल जाते हैं कि रॉस और फ्रायड ने आपकी बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। सीधा आंसर है आपका 5। इसी के साथ पॉल सैनिक ने इसकी अवस्थाएं बताई हैं आपका 10। एक प्याजे हुए हैं, प्याजे बहुत ही जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, अपने अगले वाले चैप्टर में ये आएगा इसके बाद, तो प्याजे को हम बहुत अच्छे से डिटेल स्टडीज की करेंगे। प्याजे ने जो इसकी अवस्था बताई है वो बताई है 4 अवस्थाएं। ठीक है, एक ब्रूनर हुए हैं, ब्रूनर ने इसकी आपकी बताई है 3 अवस्थाएं। तो ये जो है आपका एक सिंपल सा चार्ट है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस मनोवैज्ञानिक ने कितनी विकास की अवस्थाएं बताई हैं और इसने जो है वो कितनी बताई हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए चलते हैं हम अपनी, ये देखो, अब ये जो अवस्था का है, ये मैंने एक स्टेज पूरा चार्ट एक बना दिया है इसकी बाल विकास की अवस्थाएं और मनुष्य विभिन्न अवस्थाओं की जो विभाजन है वो आप यहाँ पे सीधा सीधा देख पाएंगे। तो मैंने एक ही चार्ट में आपकी सारी कवर कर दी है। आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो वो आपको इस क्लास इस वाले उससे पेज से आपका मिल जाएगा। इसमें कितनी अवस्थाएं आती हैं आप इसका नाम देख लीजिए, गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी इन्होंने 2 भागों में तोड़ा है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक आपका उत्तर बाल्यावस्था। फिर आता है आपका किशोरावस्था और उसके बाद में आ जाता है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका बाल विकास में जो मेनली फोकस जो रहता है वो यहां से लेके आपका यहां तक की स्टेज तक रहता है। ये जो स्टेज है इसमें आपको डिटेल आपका अध्ययन करना पड़ता है और उसके बाद की जो अवस्थाएं हैं वो कहीं से उनका क्वेश्चन एक आध बन जाता है तो बन जाता है, लेकिन जो मेन अवस्थाएं हैं वो आपका ये सारी हैं। इनको हम बहुत डिटेल स्टडी में आज पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली अवस्था आती है हमारी गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। तो ये जो अवस्था होती है ये गर्भधान से लेकर जन्म के समय तक आपको मानी जाती है। तो गर्भधान से गर्भ के समय तक मतलब जो होता रहता है। अगली जो देख लेते हैं वो है शैशवावस्था, इन्फेंसी। यह अवस्था जो है वो जन्म से लेके आपका 2 साल तक, 2 वर्ष तक आपका रहती है शैशवावस्था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे वन लाइनर पूछे जाते हैं कि आपका गर्भावस्था कहां से कहां तक की है, शैशवावस्था कहां से कहां तक की है। उसके बाद में आ जाता है आपका बाल्यावस्था, जिसको चाइल्डहुड बोलते हैं, और ये 2 भागों में तोड़ी हुई है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक जो है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो होती है 2 से 6 वर्ष तक की। और ये जो आपकी अवस्था है ये मोस्ट इंपोर्टेंट अवस्था है।
ये दो भागों में टूटे होने की वजह से आपका इसमें क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है क्योंकि बाल्यावस्था में ही क्वेश्चन आ रहा है और वो उत्तर बाल्यावस्था का है या प्रारंभिक बाल्यावस्था का है, तो इसको जो है वो अच्छे से देखना है इसको। तो ये पहली जो होती है वो आपकी इसका भाग ए, ये आपका 2 से 6 वर्ष तक की होती है, और दूसरी होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था जिसको कहते हैं लेटर चाइल्डहुड, ये आपका जो होगी 6 से 12 वर्ष की आपकी होती है, ठीक है। अगली जो अवस्था आ जाती है वो किशोरावस्था आ जाती है, और ये आपकी होती है 12 साल से लेके 18 साल तक, 18 साल का एंड या आपका 19वें साल की शुरुआत तक इसको माना जाता है, ठीक है। अगली अवस्था हो जाती है इसके युवावस्था, ये आपके 18 से 30 वर्ष तक की होती है। फिर आती है आपके प्रौढ़ावस्था, ये आपका जो होगी वो 30 से 60 वर्ष तक की अवस्था आपकी ये मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है वृद्धावस्था, ये आपके 60 से शुरू मृत्यु तक होती है, और यही है मतलब 60 वर्ष से आपकी मृत्यु तक जो है वो इस अवस्था को माना जाता है, वृद्ध हो जाते हैं इसमें। तो ये जो आपकी अवस्था का चार्ट था, इस चार्ट से ही आपका 1-2 क्वेश्चन आपका बन जाता है, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, इस तरीके की चीजें इसमें आ जाती हैं। और अब हम जो है वो इन सब स्टेजों को 1, 2, 3, 4 इन सबको एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसकी, और इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या जो है वो इसमें चेंजेस आते हैं और बच्चा किस तरीके से आपका सीखता है, किस प्रकार से आपका वो देखता है। आइए पहले स्टेज को आपका देख लेते हैं, गर्भावस्था या आपका प्रेगनेंसी। यह अवस्था गर्भधारण के समय से लेकर जन्म से पहले तक की अवस्था होती है। जैसे मैंने बताया था, इस अवस्था की मुख्य विशेषता जो यह होती है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें विकास की जो गति है ना वो बहुत अधिक होती है। विकास की जो गति है इस अवस्था में बहुत तेज होती है, और जो मेन परिवर्तन जो इसमें होता है ना, मतलब जो होता है, जो मेन परिवर्तन इस अवस्था में होता है वो केवल शारीरिक रूप में होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बना था और इसमें पूछा था कि जो एक मेन जो है वो उसका परिवर्तन जो इसका होगा वो आपका शारीरिक अवस्था से होगा, इसका मानसिक अवस्था से या नैतिक अवस्था से कोई भी इसका वो नहीं होता, केवल शरीर शारीरिक तौर पे बच्चा जो है वो उसमें डेवलप्ड होता है। तो ये थी हमारी गर्भावस्था, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। सबसे तेज गति से इसमें विकास होता है, और जो विकास होता है वो किस लेवल पे होता है, वो केवल शारीरिक अवस्था में आपका ये विकास होता है। आइए दूसरी देख लेते हैं दोस्तों, ये है शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था आपका इन्फेंसी, ये आप फोटो में देख पा रहे हैं। बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो है वो इतना बड़े रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता, छोटा बच्चा रहता है। अब इसके बारे में, इस अवस्था के बारे में क्या क्या चीजें, क्या क्या डेवलप वो चेंज होता है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, यहीं पे एक पॉइंट बन जाता है आपका। जन्म लेने के बाद बालक अपने को जिस नए वातावरण में पाता है उसे समझने और अपने को समायोजित करना जो है वो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके लिए सब चीजें नई होती हैं, हवा नई होती है, वहां का वातावरण नया होता है, चीजें जो है नई होती है, एकदम से वो नई जो चीजों को फील करता है और अपने आप को समायोजित करता है, उन सब चीजों में अपने आप को ढालता है। यही इस अवस्था की जो है वो मेन आपका परिवर्तन होता है, जो मतलब चीजों को समायोजित करता है। समायोजित का मतलब अपने आप को दूसरे के जैसा ढाल लेना, मतलब दूसरे एनवायरनमेंट में ढाल लेना। यही इसकी मेन आपकी प्रॉपर्टी है कि वो भैया क्या करता है, अपने आप को समायोजित करता है, चीजों को समझता है कि कैसे क्या चीज हो रही है। क्योंकि 2 साल का बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में स्टार्टिंग होती है। जब स्टार्टिंग फेज में बच्चा होता है तो चीजें उसके लिए एकदम नई होती हैं, ठीक है। यह अवस्था सीखने के लिए सबसे आपकी आदर्श अवस्था होती है। आदर्श का मतलब यह है कि देखना, चीजों को देखकर सीखना और उसको वैसे देखना। सबसे ग्रहणशील अवस्था शैशवावस्था मानव जीवन का आधार काल कहा गया है। ग्रहणशील शब्द यहाँ पे जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, क्योंकि चीजों को ग्रहण करना, क्योंकि वो नई नई उसकी स्टेज है, नया नया उसका जन्म हुआ है, एकदम ज्यादा उसकी एज नहीं है, तो चीजें जो है उसके सामने नई नई होती रहती है। घर में भी कोई बच्चा होगा, आप उसको देख पाएंगे, जो छोटा बच्चा 2 साल तक का होता है उसके लिए कोई भी चीज नहीं होती है, वो उसको आपको अपने आप को ढालने की कोशिश करता है उसके अंदर। तो ये जो है इसके 2 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। आपका आदर्श अवस्था, अगर पूछा जाए कि बच्चे की आदर्श अवस्था कौन सी होती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपकी शैशवावस्था उसकी आदर्श अवस्था होती है। और सबसे ग्रहणशील अवस्था जिसमें शैशव मानव जीवन का आपका आधार काल। आधार काल इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि वही उसका आधार है। भाई जन्म से एकदम जन्म हुआ है उसको वो आगे चलेगा तो वही उसका आधार होगा, वहीं से वो चीजें सीखनी जो है वो अपना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा थी, या ये इसके अन्य नाम इस तरीके से भी ये जाने जाते हैं। अब आइए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपने शब्दों में बयां किया है, और सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से आपका बन जाते हैं, ठीक है। गुड एनएफ के अनुसार एक व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है, और 3 वर्ष तक की आयु जो है वो आपका शैशवावस्था में आ जाती है। मतलब आपका 100% विकास अगर आपके जीवन में होगा तो इनके अनुसार आपका 50% तो शुरू के 3 वर्ष में ही हो जाएगा।
ये आपका गुड एफ एनफ ये कहना चाहते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी वो है परिभाषा इसके लिए, और सीधी सीधी एग्जाम में ये आपका पूछी जाती है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। गैसेल के अनुसार क्या है, बालक का प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से ज्यादा सीख लेता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा अपने जीवन के शुरू के 6 वर्ष में जितना सीखता है, अगले 12 वर्ष में वो आपका उससे जो है वो कमी सीखता है। जैसे कि ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे वो 0 से 6 वर्ष तक का है और इसके बाद में वो आपके 7 से 18 वर्ष तक का है, तो शुरू के 6 वर्षों में वो अगर 50% सीख रहा है, तो अगले जो है वो 12 वर्षों में जो वो सीखेगा वो आपका सीखेगा केवल 25%। यहाँ पे ये चीज कहना चाह रहे हैं, अगले 12 वर्षों में वो 25% सीखेगा, लेकिन शुरू की स्टेज में वो आपका 50% सीख जाएगा। ये इनकी परिभाषा है, और ये ऐसी की ऐसी आपका पूछी जाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, ये जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चंस, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सीटेट और यूपीटेट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या है कि जो भैया 20वीं शताब्दी का समय होगा ना, वो बालक की शताब्दी होगी, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक शब्द और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे 20वीं शताब्दी में बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो आपके आगे चैप्टर्स में आएगी। बाल केंद्रित शिक्षा, इसका मतलब यही है कि शिक्षा जो होगी वो आपकी बालक के अनुसार चलेगी, ना कि बालक शिक्षा के अनुसार चलेगा, ना ही वो अध्यापक के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो यही जो है वो इसकी मेन वो आपके 3 जो थे इंपोर्टेंट, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम इसके आगे चलते हैं। इसकी विशेषताओं को जानते हैं कि शेषवावस्था की क्या क्या विशेषता होती हैं। ये देखिए, शेषवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब क्या क्या इसकी विशेषता होंगी, और इन्हीं से क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में पूछेगा कि भाई ये विशेषता इसकी होती है कि ये विशेषता इसकी नहीं होती। पहला क्या है, शारीरिक विकास तेजी से होता है। जब बच्चा भी 0 से 2 वर्ष का है, जाहिर सी बात है, तो उसका शारीरिक विकास तो तेजी से होगा ही, उसके हाथ पैर जो है वो अच्छे से बनेंगे ही। ठीक है, दूसरा, मानसिक विकास में भी उसके तेजी होती है, भाई बच्चा मानसिक रूप से भी वो तेजी से ग्रो करता है, डेवलप्ड होता है। सीखने में तीव्रता रहती है। अब कोई भी बच्चा है, उसके सामने कोई भी काम कर रहे हो 2 वर्ष का बच्चा, तो वो है वो उसी चीज को देख के वैसा ही करना चाहेगा। आप कुछ भी कर रहे हो घर में, तो वो उस हिसाब से चीजों को देखेगा और कहेगा मुझे भी वही चीज करनी है, उसके लिए वो जिद भी करेगा। तो ये चीज किस में आ जाती है कि वो, उसे पता तो है नहीं क्या चल रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि जो दूसरा इंसान कर रहा है मैं भी वो कर सकता हूँ। तो मैं सीखने की जो होती है ना, उसकी जिज्ञासा वो बहुत तेज होती है। दोहराने की प्रवृत्ति, जैसे मैंने बताया, आप जो करोगे उसके सामने वो भी वैसा ही करेगा। सपोज के तौर पे घर में बच्चे होते ही हैं, आप बाल काट रहे हो तो वो भी आपसे कंघा लेके वो बाल काटने की कोशिश करेगा, जबकि उस पर काटने नहीं आएंगे। तो ये इन पॉइंटों को जो है वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। टर्म्स टेक्निकल है, लेकिन अगर चीजों को डेली लाइफ में अपने आप को ढाल के देखा जाए तो वो हमें देखा जाएगा कि ये सब चीजें हमारे सामने की हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। मगर चीजें बदलेंगी कैसे, जो एग्जाम में जो चीजें आएंगी वो उस तरह से नहीं आएंगी जिस तरीके से हम डेली लाइफ में देख रहे हैं। उसमें वो कुछ टेक्निकल टर्म्स डालेगा और वहीं कंफ्यूजन करेगा। तो आप इन टर्म्स को पढ़िए अच्छे से, और उसको अपने डेली लाइफ में डाल के एक्सपीरियंस से अपने उसको सीखने समझने की कोशिश करिए, ताकि आपके क्वेश्चंस जो है वो गलत ना हो। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता रहती है। भाई जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बच्चा होता है, वो दूध भी अपने आप नहीं पी पाता, उसको माँ की जरूरत होती है। घर में कोई भी सदस्य हो सकता है, तो दूसरों पर निर्भरता उस बच्चे की आपके रहती है। नैतिक भावना का अभाव रहता है। भाई नैतिक भावना तो उसमें आ ही नहीं सकती जब छोटा बच्चा है, उसे सही और गलत का पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो नैतिक भावना उसमें नहीं आएगी। तो अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे में नैतिक भावना नहीं होती है। ऑप्शन दे देगा आपका, तो उसका आंसर सीधा सीधा आपका शेषावस्था होगा। शेषावस्था के बारे में पूछ सकता है कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है, या कहीं कहीं किताबों में आपका 3रे वर्ष की शुरुआत भी दे सकते हैं, तो उसमें कोई इतने बड़े इशू नहीं है। ठीक है, शारीरिक विकास तेजी से होता है, मानसिक विकास तेजी से होता है, सीखने की प्रवृत्ति में तेजी होती है, और आपका दोहराने की प्रवृत्ति तेज होती है, दूसरों पर निर्भरता रहती है, और नैतिक भावना का अभाव रहता है। यही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका शुरू के 6 वर्ष में वो जितना ज्यादा सीख लेगा, अगले 12 वर्ष तक भी उतना नहीं सीख सकता। गैसेल ने भी आपका यही कहा है। चलिए आपका अगली अवस्था देख लेते हैं। दूसरी अवस्था क्या है आपकी, बाल्यावस्था या चाइल्डहुड। तो इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी 2 अवस्था है, आपके प्रारंभिक और आपका उत्तर बाल्यावस्था। तो पहली जो बाल्यावस्था होगी हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी, जिसको इंग्लिश में आपका अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। एक फोटो आप यहाँ पे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। अब इस फोटो से जो है वो आपको चीजों को रिलेट करके बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये फोटो यहाँ क्यों लगाया है। देखिए, यह अवस्था 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक
आपकी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, इसका आंसर आपका यहीं पे मिल जाता है कि भाई ये अवस्था कहां से कहां तक की होती है। बच्चे को समझना है हमें, तो ये देखना होगा कि बच्चा किस वक्त किस स्टेज में क्या सीख रहा है, और ये अगर टीचर समझ जाता है तो उस टीचर को बच्चे को पढ़ाते हुए जो आसानी होती है वो जो है वो उसको बाद में फील कर सकता है। जो हर कोई पेरेंट्स हैं वो इस चीज को नहीं फील कर सकते, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। एक बार जब चाइल्ड साइकोलॉजी एज ए टीचर आप सीख लेते हैं तो वो आप आगे से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा किस हिसाब से किस प्रकार सीखना चाहता है। बच्चा छोटा है तो वो कितना क्या सीख पाएगा, और बच्चा बड़ा होने के बाद किस प्रकार से चीजों को सीखेगा। यही इस चीजों में बताया गया है, और इसमें अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत बड़ी साइंस है। बहुत ही इजी और आराम से आप इसको सुन के अपने जो भी चीजें डिटेल है उसको नोट कर सकते हैं और अच्छे से जो है वो उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी के अंदर से मिल जाएंगे, आपको कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है कि यह अवस्था जो है वो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का अधिकतर व्यवहार जो होता है किस प्रकार से होता है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको इनको देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। बच्चा इस अवस्था में जिद्दी होता है, विरोधाभासात्मक होता है, आपका आज्ञा न मानने वाला होता है। ठीक है, बच्चा इस अवस्था में जो है वो आपका जिद्दी रहेगा। 3 साल का बच्चा, अगर आप स्कूटी पे कहीं बाहर जा रहे हैं, जनरल एकदम अपनी डेली लाइफ से उसको रिलेट करिए। आप कोई भी किसी के पेरेंट्स हैं या कोई भी घर का सदस्य है, वो स्कूटी पे बाहर जाना चाहता है, छोटा बच्चा है वो रोएगा रोएगा, उसके पीछे वो उसे जाना ही है। मतलब ये उसकी जिद्दी वाली प्रवृत्ति इस स्टेज में रहेगी कि आपका 3 से 6 वर्ष तक वो इस विरोधाभास दिखाएगा। आप उससे कोई सामान ले लोगे, चाहे चाकू है, आप उसके हाथ से ले लोगे, वो रोएगा, कहेगा कि हाँ भाई मुझे चाकू दो, मुझे चाहिए ही चाहिए, आपका विरोध करेगा, वो आज्ञा नहीं मानेगा। छोटे बच्चे को अगर चीज लानी है तो वो लेकर ही आएगा। तो ये जो है मेन पॉइंट्स हैं जो है आपके उत्तर बाल्यावस्था में आपका बच्चे का होता है। और इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है वो स्कूल में एडमिशन ले चुका होता है। अगर यहाँ पे अगर जो है वो ऐसे टीचर आपने इन सब चीजों को नहीं डिटेल स्टडी की है तो आपको वो दिक्कत आने वाली है। वहीं अगर एक टीचर जो है बनने से पहले आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से देख लेते हैं, उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं और डेली लाइफ में उतार लेते हैं तो वो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ से जो है वो एक टीचर का जो है वो बच्चे से डीलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। अब यहीं पे उसे पता होगा कि जब बच्चा स्कूल आएगा तो वो जिद्दी प्रवृत्ति होगी, उसमें विरोध भी करेगा, मेरी आज्ञा भी नहीं मानेगा। अब ये नहीं है कि 3 साल का बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन ले रहा है, आप उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उसको मार दिया, वो सरासर गलत है। लेकिन आप इस चीज को कैसे एक आम इंसान से कैसे आप अलग होकर चीजों को समझ सकते हैं एज ए टीचर, वो उसका आधार सिर्फ यही है कि आपको पहले से चीजों को अपने अंदर समाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो बच्चा इस अवस्था में जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, विरोधाभासात्मक होता है, आपका आज्ञा न मानने वाला होता है। बालक में जिज्ञासा बहुत होती है, नई नई चीजों को देखने की जिज्ञासा। आगे देखते हैं, बालक खिलौनों से खेलना ज्यादा पसंद करता है। भाई प्ले स्कूल क्यों बने हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें बहुत सारे खिलौने वगैरह होते हैं, प्ले स्कूल इसीलिए बने हैं। ठीक है, खिलौनों से खेलना पसंद होता है उसे, और लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, बाहर घूमना चाहता है। ठीक है, अच्छा लगता है उसको। और बालक अपनी उम्र के बच्चों के साथ में दोस्ती करना इस अवस्था में बहुत ज्यादा पसंद करता है। गली के बच्चे हो गए, चाहे वो स्कूल हो गए, उसकी मतलब सेम एज के जो रहेंगे, आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं, मैंने शुरू में बताया था, सेम एज के बच्चे जो रहते हैं वो इस अवस्था में अपने साथ वाले बच्चों के साथ अच्छे से घूमना फिरना खेलना चाहते हैं। तो ये जो है वो बाल्यावस्था की आपकी मेन पॉइंट थे। क्वेश्चन अब से यहाँ खिलौनों से खेलना बच्चे को कब पसंद है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। बाहर मिलना जुलना पसंद है, जिद्दी की अवस्था, विरोधाभास। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। आप इसको लिख सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस अवस्था की थोड़ी सी और विशेषता को जानते हैं। आपका उत्तर बाल्यावस्था, सेकंड पॉइंट आ गया, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, यह अवस्था कहां से कहां तक होती है, यह अवस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इसमें क्या करता है, बालक समूह में रहना पसंद करता है। मतलब उसमें भी समूह में रहना पसंद करता था जो आपकी अर्ली वाली होती है, और इसमें भी बच्चा जो है वो समूह में ही रहना पसंद करता है। संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है, जो उसके इमोशंस होते हैं जो उत्तर बाल्यावस्था में आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था में थे, वो जो है अब धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एज जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, बच्चा चीजों को थोड़ा थोड़ा समझना सीख रहा है इसमें। ठीक है, अब ये जो है वो बालक स्वयं से संबंधित बातें करना चाहता है। अब इस एज में आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं आपको डेली लाइफ में फिर लेकर जाऊंगा कि जब आप भी कभी 6 से आपके 3 से या 12 वर्ष के एज में रहे होंगे, तो मतलब एक सीखने के वो प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि बच्चों को मॉनिटर बनना बहुत पसंद होता है। क्लास में जब बच्चे छोटे होते हैं कहते हैं हमें मॉनिटर बना दो, मतलब स्वयं से वो स्वयं को दिखाना चाहते हैं, अच्छा
औरों में अच्छा, और इस प्रकार की चीजें उसमें होती हैं। तो यही स्वयं से संबंधित बातें जो वो चाहता है कि उसके बारे में करें, सब उसको अच्छा बोले कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। इस तरीके की चीजें जो है वो इस एज में आपका आती हैं, 6 से 12 वर्ष तक के बीच में ये सब चीजें आती हैं। अब इसके लिए जो एक मेन पॉइंट बोला जाता है, इसे हमेशा गैंग एज भी बोला जाता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भाई ऐसी कौन सी अवस्था है बच्चे की जिसको गैंग एज बोला जाता है। जाहिर सी बात है ये आपके उत्तर बाल्यावस्था है। बहुत से बच्चे गलती कहां करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों देते हैं, वहां पे जो है वो कंफ्यूजन पैदा होती है। तो इस पॉइंट को अलग से ही आप नोट कर लीजिए कि गैंग एज जो बोली जाती है वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था को बोली जाती है। अब अगला पॉइंट क्या है इसका, बालक का निर्माणकारी काल जो है बोला जाता है। इसमें बच्चे का जो है वो आपका निर्माण शुरू हो जाता है, वो आगे के लिए किस फील्ड में जो है जाना चाहता है। वो छोटे छोटे, जैसे इस उम्र में ही बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इस तरीके की चीजें करने लगता है कि मुझे पुलिस बनना है, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने फ्यूचर को लेके वो आपका करना शुरू कर देता है। तो यही आपकी उत्तर बाल्यावस्था थी। 2-3 शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट के, संवेग की अभिवृद्धि बढ़ जाती है, चीजों को तेजी से होना शुरू हो जाता है, स्वयं से संबंधित बातें अधिक करता है कि उसके बारे में ही बात हो, और चाहता है दूसरा भी उसके बारे में ही आपके अच्छे से बात करे। गैंग एज जिसको बोला जाता है, और इसमें जो जिज्ञासा है ना वो बनी रहती है, किसी भी चीज को लेके जिज्ञासा वो बहुत ज्यादा बनी रहती है। निर्माण कालकारी जो है काल वो इसको भी कहते हैं। आइए अब इस दोनों अवस्थाओं की एक विशेषता जानते हैं कि इन दोनों अवस्थाओं की मेन विशेषता आपका क्या है। बाल्यावस्था के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण जो है वो कथन दिए हैं। ये बाल्यावस्था के बारे में कॉल एंड ब्रूस, इन्होंने कहा है कि उसका जीवन का आपका अनोखा काल, मतलब बालक के जीवन का, यहाँ उसका मतलब यह है कि बालक के जीवन का अनोखा काल जो है वो आपका कॉल एंड ब्रूस ने बोला है, और ये कई बार पूछा भी गया है। फिर कॉल एंड ब्रूस का ही दूसरा कथन है, क्योंकि ये मैंने आपको क्या बोला, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हैं, इसलिए ये दोनों कथन अक्सर एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में मुझे मिले हैं, इसलिए मैंने दोनों को ही डाल दिया है। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे माता पिता को समझना बहुत कठिन हो जाता है। मतलब माता पिता जो है, पेरेंट्स जो होते हैं, वो इस अवस्था में बच्चों को सही से समझ नहीं पाते, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। कभी कहता है बच्चा मुझे पुलिस बनना है, कभी डॉक्टर बनना है, या कभी कहता है मुझे खेल में करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, खेल में निकलना है, संगीत में। मतलब इस अवस्था में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि मतलब बच्चा भी नहीं समझ पाता, और उसके अकॉर्डिंग फिर पेरेंट्सों को भी दिक्कत आती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कथन कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा गया है। एक इसका छोटा सा नोट लिख रहा है इस बारे में, बालक के विकास में शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था संपूर्ण जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहलाई, क्योंकि एक ये जो ऐसी लाइन है ना, ये यहां से यहां तक, अगर इस लाइन के अंदर बच्चे ने स्वयं को समझ लिया, या उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स ने या उसके टीचर्स ने उसको अच्छे से समझ लिया, तो उसका जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी बन जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, दंगल मूवी, ठीक है। दंगल मूवी के अंदर उसमें यही दिखाया गया है कि छोटेपन पे जो है बच्चे को अगर एक सही दिशा दे दी गई, यही आपके 12-15 साल की उम्र में उसको एक बहुत अच्छी स्टेज दे दी गई जिससे उसका फ्यूचर अच्छे से बन सकता है, तो बहुत कम उम्र के अंदर जो है बच्चे को कामयाबी मिल जाती है। और यही इसमें बोला गया है, संपूर्ण जीवन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था ये है। ये इस नोट में बताया गया है कि अगर बाल्यावस्था में जो है वो बच्चा संभल जाता है ना, तो उसका जीवन बहुत, फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। और यही लिए इससे ये सब चीजें इसके लिए आपका बोली गई हैं, ठीक है। आइए इसकी विशेषताओं को थोड़ा देख लेते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता आपकी कौन कौन सी होती है। मानसिक विकास में स्थिरता होती है। इस वक्त बच्चा मतलब बहुत अच्छी जो है उसका दिमाग का विकास बहुत तेजी से नहीं हो पाता, एक लेवल पे जाके वो अपना स्थिर रहता है, वो चीजों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता है, ठीक है। आत्मनिर्भरता की भावना इसमें आ जाती है, जैसे शेषावस्था में क्यों बच्चा होता है अपने जूतों के फीते नहीं बांध पाता है, इस तरीके की चीजें, अपना बैग उठाना या अपने बुक्स लगाना, इस तरीके की चीजें, वो थोड़ा सा अपने पे आत्मनिर्भर हो जाता है। उसको भूख लग रही है तो वो अपनी मम्मी से या किसी भी से खाने के लिए भी कह सकता है। कुछ कुछ इसमें आत्मनिर्भरता की भावना आपका आ जाती है। और मानसिक विकास जो है वो इसका एक स्थिर लेवल पर रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है और ना आपका कम होता है। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें रहती है, किसी भी चीज को जानने की, कभी इसमें जिज्ञासा हो रहा है, कभी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, कभी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब ये जिज्ञासा जो है वो इससे पहली वाली स्टेज में जो नॉर्मल थी वो उसमें और तेज हो जाती है आपकी। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे जो है वो स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो आपने
चीजों को जो है अच्छे से देखते हैं, प्रोजेक्ट्सों को कि किस प्रकार में वो क्या क्या बना सकते हैं, चीजों को सीखते भी है। मतलब जो हाथ से क्रिएटिविटी होती है वो इस उम्र में आपकी बहुत अच्छे से होती है। रुचियों में परिवर्तन, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया था। उसकी रुचि कभी किसी चीज में हो जाएगी, कभी किसी चीज में हो जाएगी। अगर वो वहां पे स्टेबल हो जाता है, वो चीजों को सीख जाता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो है पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। बिना उद्देश्य के ही भ्रमण करना पसंद आपका करता है, मतलब उसको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई उसका हित हो या ना हो, उसको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। ठीक है, मानसिक विकास में स्थिरता होती है, आत्मनिर्भरता की भावना जाग जाती है, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना शुरू कर देता है, और उन जो रुचि लेता है उनमें परिवर्तन भी बहुत जल्दी जल्दी आता है। कभी उसको ये काम अच्छा लगता है, कभी ये काम अच्छा लगता है, इस तरीके की चीजें बहुत जल्द जल्द उसके जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं, और बिना उद्देश्य के भ्रमण आपका वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनसे सीधे सीधे पॉइंट बनते हैं, सीधे सीधे सवाल आते हैं कि रचनात्मक कार्यों में रुचि जो है वो बच्चे की किस अवस्था में आती है, तो वो आपका बाल्यावस्था के अंदर आती है। आइए अपनी अगली स्टेज देख लेते हैं, एक मिनट। आइए अपनी नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं, किशोरावस्था। ठीक है, अब ये जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है, अक्सर क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछे जाते हैं, और ये अवस्था जो है वो आसान नहीं होती बच्चे के लिए। इसमें बहुत ही भ्रमित जो है बच्चा रहता है, और चीजों को अच्छे से करना चाहता है, और मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बनना चाहता है। मतलब कम समय में वो सोचता है 18 की एज तक आते आते वो अपना जीवन का बहुत बड़ा नाम कर ले, सब लोग उसको जाने, इस प्रकार की चीजें जो है वो आपका इस अवस्था के अंदर होती हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इस अवस्था के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये आप यहाँ फोटो भी देख पा रहे हैं कि इस अवस्था में बच्चा इस एज तक अपना आ जाता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जो आपका 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आपकी होती है। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष तक की होती है, जो 19वें वर्ष की शुरुआत में भी आपने मैंने बताया है कहीं कहीं लिखा होता है। यह अवस्था किसी ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहारों में भटकाव आदि को देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें मतलब चीजें ऐसी रहती हैं कि मतलब आकांक्षा बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है, बच्चा बहुत बड़ा बनना चाहता है, एकदम से वो चाहता है कि सफलता बस चुटकियों का काम है, ये काम करा और हमें सफलता हमारे हाथ में आ जाएगी। कल्पनाएं करने लगता है, बड़ी बड़ी इमेजिनरी पावर जो है उसकी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है यहाँ पे जो है बच्चा वो अपनी जो आपकी बचपन के इससे निकल के बड़ों वाली एज में आना शुरू हो जाता है, तो वो बड़ों को देखता है, तो बड़ों की तरह से ही वो आपका व्यवहार करना या इमेजिनरी पावर उसकी बन जाती है, उन्हीं को देख के वो वैसा एकदम जल्दी से जल्द बनना चाहता है। नई नई आदतों का उसमें निर्माण होता है, कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ बच्चे इसी उम्र के अंदर गलत आदतों में पड़ जाते हैं, आपका स्मोकिंग करने लगते हैं, क्योंकि मैंने बताया उनका बैठना उठना जो है, चाहे वो आपका सामाजिक लेवल पे हो या आपके स्कूलिंग लेवल पे भी हो, तो चीजों को बड़ों को देख के अपना सीखना लगता है, नई आदतें उसमें बननी शुरू हो जाती हैं। यही आदतें अच्छे लेवल पे भी होती हैं, बच्चा जो अगर किसी अच्छे उसमें गाइडेंस में चला जाता है तो ये जो है नई आदतें जो है उसकी अच्छी हो जाती हैं और उसका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। व्यवहारों में भटकाव आपका यहाँ देखने को मिलेगा कि व्यवहार में उसके भटकाव होता है, कभी वो कुछ सोचता है, कभी कुछ करना चाहता है, इस तरीके की चीजें आपका किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं। अब इसके बारे में इसके अन्य नाम जो हैं वो इसमें अन्य नाम से भी ये जाना जाता है, भी किशोरावस्था तो है ही, क्वेश्चंस जो है वो आपको घुमा के भी दे सकता है। यह जीवन का बसंत काल आपका कहलाता है, मतलब बसंत काल भी इस अवस्था को कहा जाता है। यह जीवन का सबसे सुंदर काल है, ये भी इस अवस्था के बारे में बताया गया है, बसंत अवस्था भी बताया गया है, सबसे सुंदर अवस्था भी बताई गई है। और इस किशोरावस्था को आपका टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3-4 आपके इस एज के बारे में है। बसंत अवस्था कौन सी अवस्था होती है और किस में आती है, किस उम्र से किस उम्र तक होती है, तो आपको बता दूं 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था बसंत अवस्था कहलाती है, इसको टीन एज भी बोला जाता है, और ये आपकी किशोरावस्था है। और इस एज में बच्चा जो है वो विपरीत लिंग के साथ जो है वो आपका अट्रैक्टिव होता है, ये इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी विशेषता मानी गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किशोरावस्था के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन आपका भिन्न भिन्न है। ठीक है, सबसे पहले रॉस जी क्या कहते हैं इस अवस्था के बारे में, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। मतलब शैशवावस्था में हम जो काम कर रहे थे वो जो है वो किशोरावस्था में हमारी दोहराने शुरू हो जाती है। जैसे वहां पे जो मानसिक जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी रहती है, और यहाँ पे भी उसी की चीज हो जाती है, जो कोई बाल्यावस्था में जो आपका बुद्धि जो है वो स्थिर रहती है,
ठीक है, इस तरीके की चीजें आपका होती हैं। स्टैनले हॉल ने बोला है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की आपका क्या संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये आपका स्टैनले हॉल ने बोला है। और ये कथन कई बार आपका एग्जाम्स में आया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल का एक और कथन है, क्योंकि मैंने बताया मैंने वही चीजों को लिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने ही दूसरी लाइन भी बोली है किशोरावस्था बड़े गंभीर उथल पुथल की अवस्था है। तो जरूरी नहीं है कि आपसे केवल किशोरावस्था के बारे में पूछा जाएगा, गंभीर उथल पुथल की अवस्था कौन सी है, या फिर आपके संघर्ष की, तनाव की, विरोधाभास की अवस्था कौन सी है। इसमें बच्चे जो है वो अपने आसानी से अपने टीचर्स की या अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, विरोध भी वहां पे दर्शाते हैं, विरोध होता है वहां पे चीजों का। भाई पेरेंट्स कहते हैं ये काम को मत करो, आपके लिए अच्छा नहीं है, इन फ्यूचर आपको ये दिक्कत करेगा। जैसे फिर मैंने स्मोकिंग का एग्जांपल दिया था, ठीक है। समाज का कोई बड़ा व्यक्ति अगर उससे कहता है तो वो उसकी भलाई के लिए उसको कहना चाहेगा। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो सबसे बुरा इंसान उसको वही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ विरोध होता है, संघर्ष होता है, तनाव होता है। एकदम से बच्चा चाहता है कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, 1-2 साल में मैं कैसे बड़ा बन पाऊंगा, तो अपने आप ही वो तनाव लेना शुरू कर देता है। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका माना गया है। लास्ट में एक है क्रो एंड क्रो ये भी एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। ये क्या कहते हैं, किशोरावस्था ही वर्तमान और भविष्य की भावी शक्ति है। मतलब वर्तमान में उसके क्या चल रहा है, अगर वो अपने सही स्टेज पे आ गया, सही उसने गाइडेंस ले ली, तो आपका वो भविष्य जो है उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बोला है कि वर्तमान और भविष्य की भावी शक्ति जो है वो ये वाली अवस्था ही मानी गई है, किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये तीनों चारों ही जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, रॉस का भी, स्टैनले हॉल का भी, ये दूसरा भी इनका, और क्रो एंड क्रो का भी, ये सभी जो है कथन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हैं। आइए इसके थोड़े से विशेषता के बारे में जानते हैं, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन कौन सी होती है। ठीक है, एक चीज इसमें रह गई थी, मैंने आपको बताया था किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति जो है वो आकर्षण जो है वो बहुत मतलब तेजी से होता है। इस वाली अवस्था की एक विशेषता पूछी गई है कि विपरीत लिंग में आकर्षण जो है वो कौन सी स्टेज में होता है, तो वो आपका किशोरावस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसकी थोड़ी सी विशेषता को जानते हैं। शारीरिक परिवर्तन जो है वो बहुत तेजी से होता है। इसके अंदर जो है बच्चों के शरीर में परिवर्तन, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से डेवलप्ड होती है। मानसिक तौर पर वो थोड़े परिपक्व होने लग जाते हैं। बच्चों को समझ में आ जाता है कि जो समझदार बच्चा होता है सही गाइडेंस से चलता है, दो बड़ों का कहना मानकर चलता है, उनकी मानसिक परिपक्वता अच्छी हो जाती है, वो चीजों को समझने लग जाते हैं, अपने फ्यूचर के तौर देखने शुरू कर देते हैं। घनिष्ठ मित्रता होती है इसमें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में ही जो है अपने छोटे मित्रों को बना लेता है, और वो उन्हीं का स्टेज के साथ साथ चलता चलता मित्रता भी इसमें आपको घनिष्ठ हो जाती है। समूह का महत्व इसमें बन जाता है, बच्चा ग्रुप में जो है वो काम करना चाहता है, इसके अंदर ग्रुप बना लेता है, ग्रुप में ही आपका काम करना चाहता है। स्वतंत्रता एवं विरोध की भावना इसमें जागृत होती है। बच्चा चाहता है कि इस अवस्था में आने के बाद कोई भी उस पर टोका टाकी ना करी जाए, जो वो कर रहा है उसको सही माना जाए, और अगर आप उसको कोई सही सलाह देते हैं, हर बच्चे के बारे में नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको विरोध लगती है और लगता है कि ये इंसान मेरे अपना नहीं है, ये मुझे कुछ करने से रोक रहा है। इस तरीके के भाव जो है वो बच्चे के मन में किशोरावस्था के अंदर आपका आते हैं। धर्म के प्रति विश्वास बच्चे का बनना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार घरों में या आपके बाहर सामाजिक तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो धर्म में भी वो उसको भगवान के बारे में समझ में आ जाता है कि हाँ भगवान भी होते हैं, क्योंकि चीजों को बच्चा देख के ही सीखता है, तो भगवान के प्रति भी उसका विश्वास आपका बन जाता है। काम प्रवृत्ति की तीव्रता इसमें आती है, जैसे मैंने बताया अगेंस्ट जेंडर के प्रति जो है वो काम प्रवृत्ति इस पे जाग जाती है इस वाली स्टेज में। और समायोजन और स्थिरता का अभाव रहता है। यही मैंने आपको बताया था कि जो समायोजन बच्चा आपके अर्ली चाइल्डहुड में कर पा रहा था, वो जो है वो यहाँ पे नहीं रहता। इसमें बच्चा अस्थिर रहता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इस स्टेज में आने के बाद में अगर बच्चा जो है अच्छे से चीजों को कर लेता है, तो बहुत अच्छा उसका फ्यूचर जो है ब्राइट रहता है। तो यही इसकी जो है वो मेन विशेषता थी, और इनसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर आपके पूछे जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन तेजी से होता है, मानसिक परिपक्वता उसमें आ जाती है, घनिष्ठ मित्रता होती है चीजों में, समूह में काम करना पसंद करता है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना उसके अंदर जागृत रहती है, धर्म के प्रति उसका विश्वास बढ़ जाता है, काम प्रवृत्ति की उसमें तीव्रता आ जाती है, और समायोजन और स्थिरता का उसमें जो है वो आपका अभाव रहता है। यह इसकी मुख्य विशेषता थी। अब हमने शुरू में बताया था कि इसके बाद जो है वो मेन जो है वो आपका ये 4 स्टेज ही मानी गई हैं, जिसमें आपकी डिटेल स्टडी करनी है। लेकिन
क्योंकि और स्टेज भी तोड़ी गई हैं, तो उनको भी थोड़ा सा शॉर्ट उसमें देख लेते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपका इक्का दुक्का फंस जाए तो वो आपका छूटे नहीं। ठीक है, आइए वो स्टेज भी कौन कौन सी है इसके बारे में देख लेते हैं। युवावस्था। युवावस्था दोस्तों जो होती है, जैसे आप किशोरावस्था से निकलेंगे आपकी युवावस्था में एंट्री हो जाएगी, जो कि आपकी होती है 18 से आपका 30 वर्ष तक। ये इसमें आपका यहाँ पे आता है। और युवावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती है देख लो। इस अवस्था में व्यक्ति उच्च शिक्षा प्रदान करता है, प्राप्त करता है, और रोजगार के अवसरों को वो तलाशता रहता है। भाई उसकी स्टडी पूरी हो जाती है आपके 23-24 साल तक या 21 साल तक, उसके बाद वो रोजगारों के अवसरों को तलाशता रहता है, और उच्च शिक्षा चाहे तो वो अपना उसमें देखता है। और ये जो है स्टेज आपकी होती है 18 से 30 तक की। इसके बाद में क्या आती है, प्रौढ़ावस्था आ जाती है। यह अवस्था 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आपका होती है। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था को आपके नए कर्तव्य और बहुमुखी उत्तरदायित्व आपके आ जाते हैं। भाई आपकी खुद की भी फैमिली हो जाती है, आपके पेरेंट्स भी होते हैं, तो आपके नए नए कर्तव्य हो जाते हैं। खुद की फैमिली को भी संभालना है, और आपका पेरेंट्सों पे भी अपना अच्छे से उसको देखभाल करनी है, अपने नए बिजनेस डेवलप करने हैं, या अपनी जॉब के प्रति भी नई नई चीजें आ जाती हैं। तो मतलब नए कर्तव्य आ जाएंगे इसमें, और बहुमुखी बहुत सारे जो दायित्व है जो आप पे इस एज के अंदर आ जाएंगे। लास्ट में आपकी हो जाती है वृद्धावस्था, ओल्ड एज बोलते हैं इसको। यह अवस्था 60 वर्ष से लेकर मृत्यु तक, अब चाहे मृत्यु आपकी कभी भी हो, 60 वर्ष से शुरू होती है आपकी वृद्धावस्था और मृत्यु तक चलती है। यह अवस्था जीवन की अंतिम अवस्था कहलाती है। इसमें कुछ ज्यादा खास हमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बार में और रिपीट करवा देता हूं इस वाले चार्ट से कौन कौन सी अवस्थाएं आज हमने पढ़ी हैं। एक क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। अवस्थाओं के बारे में देखिए, कितनी अवस्थाएं पढ़ी थी हमने। गर्भावस्था आपका जन्म से लेके, गर्भाधान से लेके जन्म तक। शेषवावस्था ये आपकी जन्म से लेके 2 वर्ष तक की थी। बाल्यावस्था, इसको हमने 2 भागों में तोड़ा था, उत्तर बाल्यावस्था और आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक, और 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। उसके बाद में आई थी आपकी किशोरावस्था, जो थी आपकी 12 साल से लेके 18 साल तक। ठीक है, युवावस्था जो आई थी आपकी 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक आई थी। प्रौढ़ावस्था जो आई थी वो 30 वर्ष से 60 वर्ष तक की आई थी। और वृद्धावस्था आपकी जो है वो 60 वर्ष से लेके मृत्यु तक थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छी लगी होगी, और अच्छे से आप नोट्स बनाते हुए चलते रहेंगे। आगे भी जो हमारी क्लास होंगी वो एक पैटर्न पे होंगी, और सारी क्लासेस जो है वो कंटेंट लेवल पे होंगी। कंटेंट आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा जाएगा। अब जैसे ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इससे पहली वाली क्लास का और इस वाली क्लास का आपके जो क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस है, उसकी क्लास भी आपका अलग से डाली जाएगी। और जब ये सब कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऐसे सीटेट में जैसे आपके 30 में से 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से आपका पूरा मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा। और इस प्रकार से हमारी आगे क्लासेस रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी बहुत बेहतर चल रही होगी। आप अच्छे से अच्छे उसको तैयारी कीजिए, और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।